बाकायदा लगाया हुआ है, उसके बराबर वाला घर है ये। तो उसके अंदर है कुछ मसला है, मतलब वो अजीब तरीके, घर सारे बंद होते हैं अजीब तरीके से, लेकिन जो ये बंद होता है उसके अंदर एक वीरानियत होती है, तो उस घर के अंदर वीरानियत है। लेकिन वहाँ कड़ी पत्ता लगा हुआ था पहले, तो हम कड़ी पत्ता वहाँ से लेते थे, यानी तोड़ते थे अपने लिए। फिर वो कड़ी पत्ते का पौधा मर गया, पानी नहीं दिया किसी ने, बहुत पुरानी बता रहा हूँ 10-12 साल पहले। तो अब वो कड़ी पत्ता वहाँ नहीं रहा, पौधा वो ख़त्म हो गया, तो वो वीरान पड़ा हुआ, आज तक उसके पास कोई आया नहीं। अच्छा अभी भी तुम सारी बातें कर रहे थे ना, अभी थोड़ी देर पहले मेरे सारे रोंगटे इस तरीके से गूज बम्स हुए हैं। एंड आई एम श्योर यहाँ पे जितने लोग बैठे होंगे उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ चिल्स तो ज़रूर फील चिल का एक वाक़या सुनाता हूँ। मदारिस के अंदर ना ये सीन होता रहता है, क्योंकि ना इल्म हासिल करने के लिए ऐसे लोग आते हैं, ऐसे लोग आते हैं, मतलब हाँ ऐसे जिन्नात वगैरह आते मौजूद होते हैं ना। अब जिसमें मौक्किलों का भी होता है फिल्टर में। तो ऐसे क्या हुआ कि एक दफ़ा हमारा मदरसा होता है, तो हमारे मदरसे में कभी पुराने ज़माने की बता रहा हूँ मैं, तकरीबन आपको 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 20 साल नहीं तो 18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। फंडिंग होती थी, जो सदका खैरात के लिए लोग आते थे, तो बड़े लोग आते थे, वो सदका खैरात करते थे, अपने हाथ से पैसा देते थे, बजट बना के जाते थे। तो हमारे मदारस में भी आते थे, हम वो नहीं खाते थे सदका खैरात का, लेकिन मदरसे की इंतज़ामिया को मिलता था। तो उसमें उनकी मौलाना, मतलब फ़ीमेल मौलाना भी आती थी। तो जब ऐसा होता था तो वो क्या करते थे, हमारा बीच में बहुत बड़ा सा हरम था, हरम को बाइफिकेट कर दिया जाता था, और उसमें ऐसा रखते थे कि एक तरफ नाबालिग बच्चे, एक तरफ नाबालिग बच्चियाँ, या अगर लड़कियों के पोर्शन में बालिग लड़कियाँ और नाबालिग दोनों हैं, तो लड़कों की साइड में सिर्फ नाबालिग बच्चे होते थे, यानी अंडर एज बच्चे होते थे। ठीक है। और अगर लड़कों में बालिग नाबालिग दोनों बच्चे हैं, तो लड़कियों में सिर्फ नाबालिग बच्चियाँ होती थी। इस तरह डिवाइड करते थे। तो एज़ यूजुअल हम लोग थोड़े से शरीफ ज़्यादा थे, तो एक दिन उस दिन क्या हुआ कि नाबालिग बच्चे थे और लड़कियों में बालिग और नाबालिग दोनों लड़कियां थी, और बीच में पार्टीशन हुआ था। बहुत हैवी पार्टीशन होता है, ऐसा नहीं होता जैसे हमारी शादियों में होता है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। तो हम खामोशी से नाबालिग बच्चों में घुस के बैठ गए, और हम घुस के बैठ गए थे, और हम अब वो एक हिस्से तक टेंट लगा होता है, उसके बाद फिर जो मुंतज़िमिन लेडीज़ की तरफ की थी वही नाबालिग बच्चों को भी दर्ज देते, हुकूक़ुल लिबाद पे तालीम दी जाती थी नॉर्मली, पड़ोसियों की हुकूक। तो इसमें सारे पूरे मदारिस के बच्चे होते थे, सिवाय नाबालिग लड़कियाँ और बालिग लड़के और बालिग लड़कियाँ नहीं होते थे, बाकी सारे साथ बैठते थे पर्दे की शरह के मुताबिक। तो उन्होंने क्या किया, ऐसे किया था, अब जो स्पीकर होता था उसके उसको दोनों देख सकते थे, पर क्योंकि ख़वातीन स्पीकर थी तो वो ख़वातीन की साइड पे थी, वो नाबालिग बच्चों के सामने भी नहीं आई हुई थी, लेकिन नाबालिग बच्चों को देख सकते थे, आगे के जो 6-7 रो थे बच्चे देख सकते थे। अब जब ये सेशन होता है ना, 5-6 दिन का सेशन होता है, तो जो हमारे, अगर आप मदरसे में देखा होगा, एक किताबों का एक रैक होता है, लकड़ी का बना हुआ एक रैक होता है, तो वो रैक बाहर ला के रख दिया जाता था, थोड़ा छज्जे वाली जगह पे थी जहाँ पे वो किताबें सिपारे वगैरह। तो अब ये इनिशियल स्टेजेस सोच लें, ये मेरी याददाश्त के। अब हम भुदकते मतलब सफ़ें क्रॉस करते, हम आगे की तरफ जा रहे थे, ताकि लड़कियों के पोर्शन पे हम देख सकें। जो जब तक खुतबा, जब तक इमाम को आप ना देखो मज़ा नहीं आता, तो हम उस तरह आगे जाते जा रहे थे। तो उसी दौरान उन्होंने बोला, उनका सेशन ख़त्म हो गया, दर्स ख़त्म हुआ, दर्स जैसे ही ख़त्म हुआ, दर्स ख़त्म होकर उन्होंने बोला कि ठीक है, अब ये वाला मतलब उस वक्त कोई और मजमून चेंज हो रहा है, मजमून हाल आप लोग अपनी किताबें उठा लें। तो हमारे पार्टीशन से 7-8 लड़कियों के बाद, रोज़ के बाद सारी लड़कियां उठ के गईं। जो 7-8 लड़कियां बैठी हुई थी, 4 लड़कियां साथ बैठी थी, उन्होंने वहीं से हाथ बढ़ा के वो किताबें उठा ली। ये सीन नॉर्मली मदारस में काफ़ी दफ़ा हो चुका होता है, और ये हमारे सामने का लाइव सीन था। नहीं करो। आदि जिन्होंने देखा वो तो चीखने लगी, जिन्होंने नहीं देखा वो आगे पीछे हो गई, और बच्चों लड़कों में से सिर्फ हमने शोर शराबा किया कि ऐसा हुआ है, और भगदड़ मची। अच्छा, हाँ, सबने देखा कि मतलब इतना बड़ा लड़कियों ने हाथ किया, कानून। अच्छा, हाथ बड़ा होने वाला सबने अपना अपना देखा होता है, मतलब मैंने देखा हाथ बड़ा किया, दूसरे ने देखा होगा कोई और चीज़, तीसरे ने सिर्फ चादर देखी होगी, चौथे मतलब अपने दिमाग के हिसाब से आप सोचते हो, अपनी इल्यूजन आप खुद तैयार करते हो। लेकिन मेरी जो इल्यूजन थी, और जो हमारे साथ एक जो लोग थे उनकी इल्यूजन यही थी कि हाथ लंबा करके उसने किताब उठा ली। उसके बाद जो हमारे मुंतज़िम वो इंतज़ामिया के थे, एक मौलाना साहब थे, तो उन्होंने फिर मामला तय किए, मामला तय करने के बाद उनको बोला किया कि भाई अब आप यहाँ नहीं आ सकते, ख़त्म करें। उसके बाद से 4 से 5 बिल्लियाँ आने लग गई, और 7 साल तक, 9 साल का होता है हमारा लड़कों का, तो 7 साल तक वो बिल्लियाँ आती थी, हर दर्जा बदर्जा, दर्जा अव्वल से दर्जा दोम पे, दर्जा सोम पे, बाकायदा वो पास होती थी और क्लासें करते थे, और उनको कोई नहीं मना करता था। वैसे भी मदारस के अंदर बहुत बिल्लियाँ होती हैं, आपने देखा होगा मस्जिद वगैरह, तो उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। जब तक क्लास चलती थी वो बैठे होते थे, इम्तिहान हो ना हो उनकी प्रेजेंस मस्त थी, और ये फर्स्ट वाक़ों में से एक है जिसको देख के आपकी जान निकल जाती है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताएं,
3 किस्म के जिन होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी हाल ही में पढ़ा है। एक वो होते हैं जो हवा में सफ़र करते हैं, एक वो होते हैं जो सांप और कुत्ते की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं किसी जानवर की, और एक वो होते हैं जो इंसानी शक्ल में होते हैं। ठीक है, इज़ इट ट्रू कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई जिन देखा हो और वो जिन इंटरनेशनल, अगर मैं कहीं ट्रैवल करने गया हूँ तो वो वहाँ पर भी हो, वो आपके साथ है क्या तो चला जाएगा। रियली? जी। अच्छा, ये मैं कंफर्म बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2015 की बात है। हाँ, 2015 की बात है। मेरे घर के बाहर मैं एक बिल्ली देखता था, काली बिल्ली थी। ठीक है, और बहुत एक वियर्ड हरकतें करती थी, मतलब उसका ये होता था वो घूरती रहती थी। ठीक है, बिल्ली घूरी दे रही है, देख रही है। अच्छा, मैं भी उससे ना बड़ा एक अनकंफर्टेबल होने लगता था उसके साथ, यार ये क्या है। मतलब एक बहुत एक वियर्ड फीलिंग आती थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मेरे घर वाले देख रहे होंगे, मेरा भाई मेरे साथ था। मेरा भाई जानता है, मेरा भाई इस चीज़ का गवाह है कि मैं उस बिल्ली के सामने ना बहुत एक और देखो मैं हमेशा से जानवरों में रहा हूँ, तो अगर एक काली बिल्ली है, अगर मैं दूसरी भी काली बिल्ली, तो मुझे फ़र्क पता चल जाता है। कॉपी पेस्ट सेम टू सेम 100% एक्यूरेट बिल्कुल भी नहीं होती, एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं होती। आप देखते हो कान में थोड़ा सा चिप हुआ है ये और खैर। अब वो बिल्ली मैं जब भी देखूँ मुझे जो है ना अजीब सा घुटन हो, डिस्कम्फर्टनेस हो, और ये इस तरीके से। सर मैं ट्रैवल करके गया हूँ दुबई, ज़िंदगी में पहली मर्तबा वही बिल्ली सेम मैंने दुबई में देखी एक कॉलोनी में। और वहाँ जब मैंने अपनी कज़न को बोला कि यार लोगों ने बिल्लियाँ पाली हुई हैं, यहाँ पे किसी ने बिल्ली नहीं पाली। मतलब सोचो वो लेंडी बिल्ली, वो स्ट्रे कैट जो हम आम होटलों पर ढाबों पे बैठे हुए देखते हैं, वो दुबई में मुझे रोड पर नज़र आई है। एंड शी वाज लाइक, उसने बिल्ली चलती हुई आई, इसने यूँ अंगड़ाई ली है मतलब। और उस टाइम पे लिटरली मुझे वल्लाही मुझे ये फील हुआ है कि उसने अपनी एग्जिस्टेंस बताई है, उसने यूँ स्ट्रेच किया सीधी और चलना शुरू, और मैं बिल्ली को सिर्फ यूँ देख रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने अपने आप को बोला नहीं ये मेरे दिमाग का फतूर है, मेरे दिमाग का नहीं, मेरे दिमाग का गेम है। लेकिन वो वही बिल्ली थी 110% जो मैंने कराची में गुलशन इकबाल पे देखी थी। जब मैं वापस आया वो बिल्ली मुझे फिर कभी नहीं दिखी। वो बिल्ली मुझे फिर कभी नहीं दिखी। वो खुद आपके पीछे वहाँ गई और वापस नहीं आई। नहीं, अच्छा हो सकता है इट माइट साउंड फनी, हो सकता है आपको फनी लगे, बट जिसके साथ होती है दोस्त जो फील करता है ना, क्योंकि वो फील मुझे पता है कि मैं क्या फील कर रहा था, और मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता ना मैं करना चाहूँगा। मैं नहीं बताना चाहूँगा कि उस टाइम में मैं क्या फील कर रहा था। ये एक बहुत ही एक अलग टॉपिक चला जाएगा, बट टू बी रियली ऑनेस्ट वो मैंने बिल्ली वहाँ देखी थी। और उस टाइम पे ये हम तो शुक्र अदा करते हैं जिनके साथ मामलात हो जाए रहे ना, जिनसे चिपक जाते हैं, आप उनसे पूछो उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है यार। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरे हैं ऐसे कुछ दोस्त जिनके साथ जो है ना ये वाक़यात हो जाते हैं। अब उनको लोग, अच्छा इसका नॉर्मली होता है, इसको लोग साइंस से जोड़े होते हैं। नो डाउट आप जोड़ सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक, उसके बाद साइंस रुक जाती है और रूहानियत आगे बढ़ जाती है। उस रूहानियत को क्रैक डाउन करने के लिए आप फिर साइंस को एज्यूम करते हैं कि यार ये हो गया होगा, ये हो गया होगा, लेकिन ये हकीकत हो रही होती है। अब जैसे एक नॉर्मल चीज़ है, आप एक कोई भी उठा लें एक चीज़ अपने कमरे में, एक मैंने बताया था एक लैंप रखा हुआ हो, आप रोज़ उस लैंप से यूज टू हैं और 10 साल हो गए वो लैंप वहीं रखा है, 10 साल बाद आप वो लैंप हटा दें, आपको उसकी कमी महसूस होती है, उसकी एग्जिस्टेंस में। इसी तरह हर चीज़ की एग्जिस्टेंस का एक स्टडी होती है। शेनजू के नाम से एक स्टडी होती है। जैसे फेसबुक की फ्रेंडशिप साइट्स सारी हैं वो सारी ब्लू कलर की होती हैं, लव की जितनी होती हैं रेड कलर की होती हैं। कुछ वेबसाइट्स उतनी थी जिनको उन्होंने कहा कि हम दूसरा कलर यूज़ करेंगे, वो ख़त्म हो गई। जैसे हाई फाइव थी, वो उन्होंने निकाली थी येलोइश ऑरेंज और ब्लू में थी। तो ये सारी हर चीज़ की इसी तरह अगर आप लव गुरुज के पास, सो कॉल्ड के पास जाएं तो वो आपको बोलेंगे अपने रूम में, जैसे हम अगर रोमांटिक मोमेंट बनाते हैं तो हम कैंडल्स जलाते हैं, हम पेटल्स रखते हैं, तो हर चीज़ की एक प्रेजेंस होती है। ये साइंस कहती है, लेकिन हम मज़हब किस बोलते हैं, हर चीज़ का एक मौकिल होता है। हर चीज़ को एहसास दिलाने के लिए एक चीज़ होती है जिसको हमने मौकिल का नाम दे दिया, वो होती है। अब जैसे एक हमारे यहाँ एक था कि वो हम जैसे नॉर्मल लोग हैं जो हर रोज़ इशा में सूरह वाक़या पढ़ते हैं, सूरह मुल्क पढ़ते हैं, जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है जुम्मे की नमाज़ से पहले। लोगों के ये शेड्यूल होते हैं। इसी तरह लोगों के कुछ शेड्यूल होते हैं कि वो ज़ोहर की नमाज़ के बाद सूरह फतह पढ़ते हैं,
तो मामलात होते हैं। तो हमारे साथ एक खातून थी, वो यही सब पढ़ती थी। तो एक दिन उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया किसी के कहने पे। अब उनको बेचे, जब आपको एक पता हो कि आप गाड़ी में बैठती रोज़ आयतल कुर्सी पढ़ते हैं और फिर गाड़ी स्टार्ट करते हैं, तो जिस दिन आप नहीं पढ़ते उस दिन एक्सीडेंट हो जाता है या आपको परेशानी होती है, नॉर्मली ऐसे ही हो रहा होता है। उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया, उनको परेशानी होने लगी। तो उन्होंने बोला मैं इतने टाइम तक पढ़ती हूँ, मेरा क्या फ़ायदा हुआ है। जब भी उनको ख्याल है वो ये जुमला बोले, जब भी उनको ख्याल है वो जुमला बोले। फिर उनको एहसास हुआ कि तुम्हारा कौन सा काम नहीं हुआ, तुम बताओ तुम्हारा काम हो जाएगा। अब उनका था पार्लर, वो पार्लर चलाती थी और बहुत गरीब एरिया में वो पार्लर चलाती थी। उतना वहाँ पे रिवाज नहीं था, नॉर्मल ज़्यादा से ज़्यादा उस दौर की पुरानी बात बता रहा हूँ, उस दौर में अगर पार्लर के लिए आ भी गए तो फेशियल हो जाता था या ब्लीचिंग हो जाती थी। उस वक्त आपको डब्बों में ब्लीचिंग नहीं मिलती थी, तो पार्लर से हो जाती थी, लड़कियों की बात कर रहा हूँ। उन्होंने उनको बोला भाई मेरा कारोबार चलता है और मैं बच्चों को लेने जाती हूँ, तो मेरे लिए कोई इशू नहीं होता। तो मैं ये पढ़ती रही तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो कुछ एक पढ़ रही थी अपने मामलात सही करने के लिए। तो अब उन्होंने इसको रॉन्ग लिया, इस बात को, इसको लेना नहीं चाहिए इस तरह। लेकिन आप जिस तरह छुरी है, आप उसको सही यूज़ भी कर सकते हो, छुरी से गलत यूज़ भी कर सकते हो। उन्होंने उसको मिस यूज़ किया। उसके बाद उन्होंने जो वो पढ़ती थी उस चीज़ को उन्होंने तस्खीर कर लिया था और वो फिर उनके बाद में काम करता था। इवन उनके बच्चे को सेट करा दिया उसने, लेकिन उसकी उनको कीमत ये देनी पड़ी कि अब वो अपने बच्चों से नहीं मिल सकती। उनके बच्चे सेट हैं, हर जगह पे लगे हुए, लेकिन वो वापस माँ के पास नहीं आ सकते। अब वो रहते रहे, उनकी डेथ हो गई थोड़े टाइम पहले, वो उनके साथ रहते रहे। तो ये निज़ाम ऐसे चलता है। दूसरा मैं जो बताने वाला था वो ये कि ना, जैसे मस्जिद में एक वो होता है, आपका कह लें मुंतज़िम होता है, जो मस्जिद की देखभाल, खादिम जो होता है मस्जिद का। ऐसे हमारा एक छोटा एक मदरसा था, उसका एक खादिम थे। उन्होंने ना शादी करी ना कुछ करी, अपनी ज़िंदगी मदारिस और बच्चों के लिए वफ़ कर दी। उनकी दाढ़ी नहीं थी, तो और हम कॉलर वाले कपड़े नहीं पहनते थे उस दौर में। कॉलर वाले कपड़े पहनना बहुत बुरा समझा जाता था और दाढ़ी काटना तो फुल्ली कुफर था। तो उनकी दाढ़ी नहीं थी, हर कोई उनको बोलता था दाढ़ी रखो, कहते मेरी दाढ़ी नहीं आती, जबकि उनकी पूरी दाढ़ी आती थी। पर वो हर रोज़ शेव करते थे और किसी दिन भी वो नहीं करते थे। खैर उनकी डेथ हो गई मदरसे में ही, ठीक है ना। तो जब मदरसे में डेथ हो गई तो हमने मदरसे से थोड़ी दूर उनको दफनाया, जो मोहम्मद शाह कब्रिस्तान है। उस वक्त इतना बड़ा कब्रिस्तान नहीं था, बाउंड्री भी नहीं थी,